Hello, students, and let us start with another chapter in our English book, Sweet sparrows. Sweet Sparrows. तो चलिए जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या सब है एडवेंचर हमारे लिए। It was a Sunday morning. Everyone was sleeping in the house. It was a Sunday morning. ये रविवार की सुबह थी। Everyone was sleeping in the house. सब घर में सो रहे थे। देख रहे हैं इसलिए दरवाजे खिड़कियां बंद है ना। यस। Suddenly, little Nisha was disturbed by the loud chirping of birds. Suddenly, little Nisha was disturbed by the loud chirping of birds. अचानक से छोटी निशा जो है वो पक्षियों के जोर जोर से चहचहाने की आवाज से डिस्टर्ब हो गई। नहीं होता है सुबह सुबह अगर खिड़की के पास भी अगर बर्ड्स चहचहाने लगे तो आपकी नींद खुल जाती है ना, और मन करता है कि काश थोड़ा और सो लेते। तो वैसे ही बेचारी निशा जो है ये भी बर्ड्स के जोर जोर से चहचहाने की वजह से डिस्टर्ब हो गई। Stop it! She grumbled. But वो जो है एकदम से ग्रम्बल करते हुए बोली, स्टॉप इट, रोको इसे, बंद करो इसे। grumbled. But the birds did not stop. They began chirping louder. बट द बर्ड्स डिड नॉट स्टॉप, लेकिन पक्षी जो थे वो नहीं रुके। दे बिगैन चर्पिंग लाउडर, उन्होंने और जोर जोर से चहचहाना शुरू कर दिया। So Nisha jumped out of her bed and went to the balcony. सो निशा jumped out of her bed and went to the balcony. तो इसलिए निशा जो है वो कूद के अपने बेड से उठी और बालकनी में गई। She saw two brown birds hopping. She saw two brown birds hopping. उसने जो है दो ब्राउन बर्ड्स को उछलते हुए देखा। हॉपिंग मतलब कूद कूद के चलना जो होता है उसे क्या कहते हैं? हॉपिंग। तो उसने दो ब्राउन बर्ड्स को हॉप करते हुए देखा। Her father came to the balcony. Her father came to the balcony. उसके पापा जो थे वो बालकनी में आए। Good morning. Did these noisy birds wake you up also? He asked. उन्होंने निशा से कहा, गुड मॉर्निंग, डिड दीज नॉइजी बर्ड्स वेक यू अप ऑल्सो? ही आस्क्ड। उन्होंने निशा को गुड मॉर्निंग कहा और पूछा कि क्या इन नॉइजी बर्ड्स ने तुम्हें भी उठा दिया? नॉइजी मतलब जो शोर मचाए। आप लोग भी कभी कभी नॉइजी किड्स बन जाते हैं ना, तो वैसे ही ये नॉइजी बर्ड्स हैं, राइट? Papa, what are these birds? She said. पापा, व्हाट आर दीज बर्ड्स? शी सेड। निशा जो है कंप्लेन करते हुए पापा से पूछती है कि पापा, ये कौन सी पक्षियां हैं? These birds are sparrows. How wonderful to see them after such a long time, he said with a smile. These birds are sparrows. ये पक्षी जो हैं स्पैरोज हैं। How wonderful to see them after such a long time, he said with a smile. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कितना मजेदार है उनको इतने लंबे समय के बाद देखना। यानी कि स्पैरोज बहुत दिनों से उन्हें दिख नहीं रहे थे, तो बहुत लंबे समय के बाद दिखे थे ना, इसलिए उसके पापा खुश होते हुए ऐसा बोलते हैं। There used to be many sparrows when I was a young boy. There used to be many sparrows when I was a young boy. पहले बहुत सारे स्पैरोज हुआ करते थे जब मैं छोटा लड़का था। They were very common birds, but now only a few can be seen in the city. They were very common birds. पहले ये बहुत ही कॉमन बर्ड्स थे, यानी कि जो बहुत ही आसानी से दिखते थे। But now only a few can be seen in the city. लेकिन अब बस कुछ ही जो हैं वो शहर में देखे जा सकते हैं, यानी कि स्पैरोज की संख्या काफी घट गई है। What happened to them? Where did they go? Asked Nisha. What happened to them? Where did they go?
asked Nisha. क्या हुआ उनको? वो कहाँ गए? निशा ने अपने पापा से पूछा। She watched the two birds swoop and fly to the side of the balcony. She watched the two birds swoop and fly to the side of the balcony. swoop का मतलब होता है हवा में गोता लगाते हुए नीचे की तरफ उड़ना। तो उसने जो है दोनों बर्ड्स को swoop करते हुए और बालकनी के किनारे की तरफ उड़ते हुए देखा। When the trees in the city were cut to make buildings, the sparrows could not find space to build their nest. पापा उसके अब बताना शुरू करते हैं कि स्पैरोज के साथ क्या हुआ और वो कहाँ चले गए। वो कहते हैं, when trees in the city were cut to make buildings, the sparrows could not find space to build their nests. जब शहर में पेड़ काटे गए थे बिल्डिंग्स बनाने के लिए, स्पैरोज को अपना घोंसला बनाने का स्पेस या जगह नहीं मिल पाया। So they flew away to the countryside. Nisha's father told her. So they flew away to the countryside. Nisha's father told her. इसलिए वो सब गांव देहात की तरफ उड़ गए। निशा के पापा ने उसे बताया। Both Nisha and her father watched the sparrows sitting in their nest. Both Nisha and her father watched the sparrows sitting in their nest. दोनों निशा और उसके पापा दोनों ने स्पैरोज को अपने घोंसले में बैठते हुए देखा या बैठे हुए देखा। Look, Papa, what a pretty nest they have! Nisha shouted in excitement. Look, Papa, what a pretty nest they have! Nisha shouted in excitement. देखिए पापा, कितना खूबसूरत घोंसला है उनका। निशा एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए बोली। Her father replied, The nest looks cozy. It is made of twigs and grass. It has feathers and small pieces of paper inside it. Her father replied, The nest looks cozy. It उसके पापा जो है वो जवाब देते हैं, The nest looks cozy. घोंसला जो है वो आरामदेह लगता है। It is made of twigs and grass. ये जो है छोटी छोटी टहनियों और घास से बना है। It has feathers and small pieces of paper inside it. इसमें जो है feathers यानी कि पंख और कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं इसके अंदर। Nisha was proud that the birds chose her balcony to make a nest. Nisha was proud that the birds chose her balcony to make a nest. निशा जो है उसे गर्व हो रहा था कि इन पक्षियों ने उसके बालकनी को चुना था अपना घोंसला बनाने के लिए। Nest. Papa, how can I help them? Asked Nisha curiously. Papa, how can I help them? Asked Nisha curiously. पापा, मैं उनकी मदद कैसे कर सकती हूँ? निशा ने उत्सुकता के साथ अपने पापा से पूछा। You can leave crumbs of bread for them. You can also leave pieces of cloth or wool. उसके पापा उसे बताते हुए कहते हैं, You can leave crumbs of bread for them. तुम जो है उनके लिए ब्रेड्स के टुकड़े वगैरह छोड़ सकती हो। You can also leave pieces of cloth or wool. तुम जो है कपड़े या ऊन के टुकड़े वगैरह भी छोड़ सकती हो। Which will help them make their nest cozy, said her father. Which will help them keep their nest cozy, said her father. तो वो वूल और क्लोथ का जो टुकड़ा छोड़ने के लिए कहा था ना, तो उसका क्या फायदा होगा? तो ये जो है उनको अपने घोंसले को कोजी यानी कि आरामदेह बनाए रखने में मदद करेगा। तो बताइए, तो निशा के पापा ने निशा को क्या तरीका बताया इन बर्ड्स के हेल्प करने के लिए? तो पहला तरीका उन्होंने बताया कि ब्रेड क्रम्स वगैरह यानी कि ब्रेड के टुकड़े वगैरह बालकनी में वो छोड़ सकती है।
तो बताइए इससे बर्ड्स को क्या हेल्प मिलेगी? बिल्कुल सही, उन्हें खाना मिल जाएगा। ऑलराइट। और साथ ही में उन्होंने क्या कहा? क्लोथ्स और वूल के टुकड़े वगैरह छोड़ देने के लिए, कपड़े और ऊन वगैरह के टुकड़े छोड़ देने के लिए। इससे इन बर्ड्स को क्या हेल्प मिलेगी? तो वेल बर्ड्स जो है वो उन कपड़ों और ऊन के टुकड़े वगैरह का यूज करके अपने घोंसले को और कंफर्टेबल बनाएंगे और आरामदेह बनाएंगे, है ना? तो इस तरह से निशा जो है वो इन बर्ड्स की मदद कर सकती है। Nisha was happy. She was eager to help the sweet little sparrow. निशा वॉज हैप्पी, निशा खुश थी। शी वॉज ईगर टू हेल्प द स्वीट लिटिल स्पैरोज, वो जो है बिल्कुल उत्सुक थी उन प्यारे छोटे स्पैरोज की मदद करने के लिए। तो वेल बच्चों, इस स्टोरी में हमने किनके बारे में जाना? निशा और उसके इस खूबसूरत पड़ोसियों के बारे में। और कौन है वो पड़ोसी? यस, द स्वीट लिटिल स्पैरोज। तो इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे हमें सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देते, वो इन खूबसूरत पक्षियों के रहने की जगह भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम पेड़ को काटते हैं तो यानी कि हम उनके रहने की जगह छीन लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ना? चलिए, आप लोग यह चैप्टर तो समझ गए, अब चैप्टर एंड एक्टिविटीज को पूरा कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।